क्वेश्चन नंबर 7 एन एपी सीरीज दे रखी है हैज 40 टर्म्स फाइंड द लास्ट टर्म आल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। तो एपी यहां पर फर्स्ट टर्म दिया है 5, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 3, हैज 40 टर्म्स मीन नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म होता है एन इज इक्वल्स टू फाइंड करना है, सो दैट मीन्स A40 फाइंड करना है। सो A40 हो जाएगा A प्लस 30 सो द वैल्यू ऑफ A इज 5 प्लस 39 इंटू D इज 3। सो 5 प्लस 117 और ये हो जाएगा 122। दैट मीन्स A40 जो लास्ट टर्म हो गया दैट इज 122। फाइंड द लास्ट टर्म, ये तो हो गया। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, तो लास्ट 10 टर्म्स का अगर हमें फाइंड करना है तो हमें सीरीज को रिवर्स करके लिखना होगा। दैट मीन्स 122 आ जाएगा और यहां से कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा था तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट विल बी 119, देन नेक्स्ट विल बी 116। तो इस तरीके से ये सीरीज बन गई। अब लास्ट 10 टर्म्स का हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स 10th टर्म हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। सो a प्लस 90, सो a इज 122 प्लस 9 इंटू, और कॉमन डिफरेंस यहाँ से बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस का 3 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आएगा। इसको करते हैं सॉल्व। 122 माइनस 9 3 जा 27, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 9। दैट मीन्स 10th टर्म यहाँ पर आ गई है हमारी 95। सो 95 यहां पर 10th टर्म आ गया। अब हमें इनका सभी का सम फाइंड करना है, सो दैट मीन्स S10 हो जाएगा यहां पर n/2 मीन्स 10/2 और a प्लस a10, लास्ट टर्म a10 है तो ये हो गया 5, 2 5 10, ये कैंसिल हो जाएगा यहां से। फर्स्ट टर्म इज 122 प्लस 10th टर्म इज 95। इनको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 प्लस 2 7 एंड 1, ये हो जाएगा 217। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, दैट मीन्स यहां से सम ऑफ 10 टर्म्स और वो भी लास्ट से वो आ गया, दैट इज 1085। तो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, एक बार मैं आपको रीड करके क्वेश्चन दोबारा से बताता हूं। अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये कहीं यहां से ब्रेक हुआ और ग्राउंड को टच हुआ और इसने 30 डिग्री यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से बनाया है। लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट टूट के यहां पर आया है दैट इज 8 मीटर, तो इसकी लेंथ भी 8 मीटर की ही होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। तो हमें टोटल हाइट निकालनी है ट्री की। सो अगर हम इसको ए बी और सी लेते हैं तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए बी की लेंथ। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है साइन थीटा का। सो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी इज 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8/2 इज इक्वल्स टू ए बी, सो 2 4 8, दैट मीन्स ए बी की लेंथ आ गई है यहां पर 4 मीटर। सो ए बी इज 4 मीटर और ये जो पहले जो ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज 8 मीटर पहले गिवन था। सो टोटल ट्री की हाइट आ गई, हाइट ऑफ ओरिजिनल ट्री, ये होगी यहां से 8 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 12 मीटर।
नंबर 8 का और वाला पार्ट है, आपने रीड कर लिया होगा, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीड करता हूं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ रोड 80 मीटर वाइड। सो ये रोड है 80 मीटर जिसकी ब्रेड्थ है, और यहां पर दो पोल्स हैं जिनके हाइट बिल्कुल सेम है। दैट मींस इसकी हाइट अगर हम लोग h एज्यूम करें तो इसकी हाइट भी h होगी। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the two poles are respectively 60 degree and 30 degree। तो यहाँ पर रोड के मिडिल में कहीं पर कोई एक पॉइंट है जहां से एक टावर के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 का, और जो दूसरा वाला टावर है उसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। तो यहां से इन पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंसेस हमें फाइंड करनी है। अगर इस डिस्टेंस को BE को अगर हम लोग x एज्यूम करते हैं तो यहां पर ये डिस्टेंस जो DE है दैट विल बी 80 माइनस x मीटर। ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लेते हैं ट्राइंगल ABE। सो इन राइट ट्राइंगल ABE, सो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। सो tan 30 का रिलेशन होगा यहाँ पे tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने यहाँ पर x लिया है, अज्यूम किया है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, सो ये हो जाएगा x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now in right triangle CDE, so यहां पर थीटा तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। दैट मींस tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज h, बेस इज 80 माइनस x। तो tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू यहां पर x अपॉन √3 हम लोग पुट करेंगे। सो x अपॉन √3 होल डिवाइड बाय 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 80 माइनस x इंटू √3 इज इक्वल्स टू x अपॉन √3 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई √3 की 3 इसके साथ मल्टीप्लाई दोनों की, सो 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 होता है इज इक्वल्स टू x। सो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 240 माइनस का ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू x। सो 240 इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड में जाएगा तो 4x हो जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाय 4, 4 6 24, x इज इक्वल्स टू 60। सो x की जो वैल्यू आ गई 60 मीटर, दैट मींस ये डिस्टेंस आ गई है 60 मीटर। तो जो बची वाली डिस्टेंस होगी तो यहां से हम लिख लेंगे देयरफॉर BE is equals to 60 meter and DE is equals to 80 minus 60. So 80 minus 60, that means 20 meter. Question number 9. PA and PB are the tangents drawn to a circle with center O. If PA equals to 6 cm and angle APB equals to 60 degree, then find the length of the chord AB. तो यहां पर AP की लेंथ गिवन है, दैट मींस BP भी यहां पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो टेंजेंट्स होती हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती हैं। तो यहां पर AP इज इक्वल्स टू BP हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां पर AP के अपोजिट वाला एंगल और BP के अपोजिट वाले एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग दोनों को ही x एज्यूम कर लेते हैं। एंगल AP के अपोजिट वाला एंगल PBA और BP के अपोजिट वाला एंगल PAB, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए और इसको हमने एज्यूम कर लिया x। Now in triangle PAB, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दैट मींस x plus 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी।
तो यहां से x प्लस एक्स 2x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180. So 2x is equals to 180 minus 60. So 2x is equals to 120. That means x is equals to 120 divided by 2. ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो कैंसिल होगा. So 60. That means x की वैल्यू आ गई यहां से 60 डिग्री. So this angle is 60, this is 60 और this is also 60. ये तो गिवन था. That means ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा. और ये अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सो यहां पे लिख लेंगे हेंस ट्रायंगल PAB इज इक्विलेटरल. और अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट मींस ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल. सो AP इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू AB. सो 6 6 एंड 6. देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. So this is the required length of the chord AB. Question number 10. The sum of the squares of three positive numbers that are consecutive multiples of 5 is 725. Find the three numbers. तो पहला नंबर अगर x है तो सेकंड x प्लस 1 और थर्ड x प्लस 2 हो जाएगा. बट ये 5 का मल्टीपल भी है दैट मीन्स 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड वाले को भी मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहां से नंबर आ गए 5x प्लस 5 देन 5x प्लस 10. ये 3 नंबर्स हो गए. अब इनके स्क्वायर का सम 5x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर, तीनों के सम का स्क्वायर है 725. सो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका भी a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 725 हो जाएगा. सो 25x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 10 into 5 50 x प्लस 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 2 into 5 10 10 into 10 100. So 100x is equals to 725. So x square वाले टर्म्स 25 plus 25 plus 25 25x square वाले हैं. So ये हो जाएगा 75x square प्लस इसके बाद x वाले देखते हैं 50x plus 100x 150x हो जाएगा प्लस इसके बाद 25 plus 100 ये हो जाएगा 125 is equals to 725. So 75x square plus 150x plus 125 minus 725 is equals to 0. तो यहां से 7x square plus 150x minus इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600 is equals to 0. तो यहां से कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेते हैं 75 कॉमन हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस ये यहां पर हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 0. सो दैट मींस यहां से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ये यहां से डिवाइड में चला जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. तो 8 के फैक्टर फाइंड करते हैं. सो ये हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से x कॉमन सो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से कॉमन x प्लस 4 और यहां बच जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस 4 और सेकंड वैल्यू हो जाएगी 2. तो यहां पर पॉजिटिव नंबर्स कहा है 3 पॉजिटिव नंबर्स, तो नेगेटिव वाले को कर देंगे नेगलेक्ट और x की वैल्यू हो जाएगी 2. तो यहां पर जो फर्स्ट नंबर हो गया दैट इज 5 into 2 10 देन 2 plus 1 3 3 into 5
15, and the third one is 2 plus 2 4, 4 into 5 20. So these are the required numbers. Please like, share and subscribe to my channel.